नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, यूके ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसा काम करता है जिसमें भारत का फायदा बिल्कुल नहीं बल्कि नुकसान ही है। दरअसल हुआ यूं कि यूके डीसीटीएस प्रणाली ला रहा है। डीसीटीएस यानी डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, जिसे जीएसपी के बदले में लाया गया है। इसके आने से भारत द्वारा ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता है उसका प्रभावित होना तय है। यह पूरा मामला क्या है और डीसीटीएस और जीएसपी क्या है और डीसीटीएस प्रणाली भारत को किस तरह इफेक्ट कर सकती है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जून 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने पिछली जीएसपी यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस को बदलने के लिए डीसीटीएस यानी डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम लागू की है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जो पहले जीएसपी के जनरल फ्रेमवर्क में शामिल था, अब स्टैंडर्ड प्रेफरेंसेस लिस्ट में रखा गया है। इस चेंज के कारण कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। यूके के नए डीसीटीएस की वजह से $960 मिलियन मूल्य के भारतीय सामानों को अब रियायती शुल्क दरों तक पहुंच नहीं मिलेगी, जो जीएसपी के तहत उपलब्ध थी। अब जानते हैं कि डीसीटीएस पॉलिसी है क्या। डीसीटीएस पॉलिसी का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते के बिना लो और लोअर मीडियम आय वाले देशों को नॉन रेसिप्रोकल यानी गैर पारस्परिक व्यापार प्राथमिकता प्रदान करना है, जो यूके ग्लोब टैरिफ के मुकाबले कम टैरिफ की पेशकश करता है। इसका उद्देश्य गरीब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को प्रमोट करना है। डीसीटीएस में 3 सब स्कीम शामिल है, जिसमें से पहली आती है एसपी यानी स्टैंडर्ड प्रेफरेंसेस, सेकंड ईपी यानी एनहेंस्ड प्रेफरेंसेस और तीसरी आती है कॉम्प्रहेंसिव प्रेफरेंसेस। अगर हम एसपी की बात करें तो ये लगभग 80% टैरिफ लाइंस पर आंशिक या पूर्ण रूप से टैरिफ हटाने की अनुमति देती है। इसके बाद बात करते हैं ईपी। ये लगभग 83% टैरिफ लाइनों को प्राथमिकता देता है और उनमें से लगभग सभी पर शून्य यानी 0 शुल्क देता है। उसके बाद आता है सीपी। ये 47 अल्प विकसित देशों के लिए सही है। अल्प विकसित देश से मतलब है एलडीसीज यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी वो कंट्री जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। 2 देश भारत और इंडोनेशिया के पास एसपी यानी स्टैंडर्ड प्रेफरेंसेस तक पहुंच है। 16 देशों के पास ईपी तक पहुंच है और 47 एलडीसीज यानी लीस्ट डेवलपर कंट्रीज के पास सीपी तक पहुंच है। अब बात आती है कि डीसीटीएस भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है। कुछ कपड़ा वस्तुओं, चमड़े के सामान, कालीन, लोहा और इस्पात के सामान और रसायनों के साथ साथ चमड़ा और कपड़ा जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को जीएसपी की वापसी के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिन पर डीसीटीएस के कारण दिक्कत आ सकती है, जो भारत की ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। लेकिन यहां पर हम एक बात देख सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन इस समय एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को राहत मिल सकती है। डीसीटीएस के आने से भारत के जो प्रोडक्ट है उन पे इफेक्ट दिखाया है, उसको कम कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।